डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, अरंडी और हल्दी की। इसके साथ ही जानेंगे कि दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। जी धन्यवाद। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यहाँ पर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 185 रुपए टूटकर 7,115 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। गाजियाबाद मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के साथ। अरहर की कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गाजियाबाद, मथुरा और सिरसा मंडी में सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गाजियाबाद, मथुरा और सिरसा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 मार्च को अरहर का भाव रहा 7,300 रुपए। 3 मार्च को उसके भाव में 185 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,115 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 मार्च को अरहर 7,050 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 मार्च को अरहर का भाव था 6,750 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,800 रुपए पर हुए। मथुरा मंडी में 2 मार्च को अरहर का भाव रहा 6,720 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,730 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह सिरसा मंडी में अरहर के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 2 मार्च को अरहर का भाव था 6,625 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,630 रुपए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए इसके बाजार को और बेहतर तरीके से समझते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। डॉक्टर रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि अरहर के बाजार में जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, कई मंडियों में भाव में तेजी देखी, वहीं कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी नजर आई। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इसके बाजार की स्थिति को? देखिए, अभी तो फिलहाल काफी हद तक एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 1 से 1.5 महीने तक ये दायरा यहीं पर बना रहेगा। कुछ हालांकि मंडियों में स्टॉक
जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से उन मंडियों में थोड़ा सा दामों में गिरावट का ट्रेंड है। बट ओवरऑल पैदावार बढ़ी है तो आगे जो है हालात जो है वो थोड़े से अच्छे बन सकते हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ के आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक प्राइसेस में या भाव में थोड़ी बहुत गिरावट का रुख रह सकता है। बिल्कुल, ऐसे में जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या बेहतर भाव के लिए इंतजार कर ले वो? देखिए, मैंने बताया कि अभी यहाँ पर चूंकि सीमित दायरा है तो थोड़ा सा करेक्शन का फेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े दिन इंतजार किया जाए, खास तौर से अगर मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर मंडी का रुख करेंगे तो यहाँ पर दामों में जो बढ़ोतरी उसका फायदा उठा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10% तक दाम यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इस साल अगर दिसंबर तक देखा जाए तो दामों में कम से कम 18% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जो लंबे रखना चाहते हैं किसान भाई बहन, उनके लिए अच्छा फायदा है कि आप स्टोर करके रखें और मंथ के ईयर एंड पे आप निकालें। और अगर इमीडिएटली आपको थोड़ा बहुत निकालना है तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप यहाँ पर सौदा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर अभी बिकवाली करना चाह रहे हैं तो अप्रैल तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय के लिए भंडारण की क्षमता आपके पास है तो अरहर के किसानों के लिए हो सकता है कि साल के अंत तक आते आते उनके भाव में उन्हें और अच्छी तेजी मिले और इसका लाभ वो ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोराजी मंडी में 6,155 रुपए पर बिकी अरंडी। सेमी मंडी में 45 रुपए चढ़ा अरंडी का भाव। हल्दी की पैदावार में बढ़त अनुमानित, 13 लाख टन के पार जा सकती है उपज। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरंडी की। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 3 मार्च को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। अरंडी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 3 मार्च को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव था 6,222 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,322 रुपए पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,080 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 75 रुपए चढ़कर 6,155 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,160 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 140 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,300 रुपए। सेमी मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव था 6,270 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 45 रुपए चढ़कर 6,315 रुपए पर हुए। इसी तरह जूनागढ़ मंडी में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,000 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदों में 225 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,225 रुपए। बता दें कि ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने। आइए इसके बाजार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रवि, अब अरंडी के बारे में बताएं हमें। फिलहाल जो बाजार की स्थिति नजर आ रही है उसके अनुसार आने वाले समय के लिए आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए मोनालिसा जी, जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा है और ख़ास तौर से मोदी जी की जो नीति रही है जिससे कि किसानों को यहाँ पर जो है वो आगे जो है वो पैदावार करने की भावुकता बढ़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है और दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख और बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 6,000 के आसपास के जो भाव हैं ये थोड़े से अब स्टेबल होते हुए नजर आएंगे और आगे यहाँ से एक प्राइसेस में एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 3 से 4 महीने में इसके दामों में बढ़ोतरी का
दौर देखने को मिलेगा, तब तक अभी दाम एकदम सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। तो जो लंबे समय के लिए अगर देखते हैं तो आपको तेजी का रुख देखने को मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पे एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। बिल्कुल। किसानों के लिए कोई खास सलाह रहेगी जो अरंडी के किसान है उन्हें? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्शन बढ़ने से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की नीति जिस हिसाब से है और ओवरऑल जो है वो वहाँ पर आपको एमएसपी के भाव भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, और आप अपना स्टॉक जो है वो मंडियों में दे सकते हैं और खासतौर से सरकारी गोदामों में दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो थोड़ा सा फायदा लेना चाहते हैं उनको 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है और इस दिशा में ये काफी अहम है, क्योंकि तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं और वो परिस्थितियां बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मसूर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव रहा 6,965 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बस्ती मंडी में भाव रहा 7,080 रुपए, जबकि लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 6,870 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाजों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो मंडी खबर के इस हिस्से में हम मोटे अनाजों की बात करेंगे, जिसमें रागी और बाजरे का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। इन दिनों ज्वार के भाव की चाल क्या है और इसके साथ ही बीते एक महीने के दौरान जो ज्वार है उसके जो औसत मासिक भाव है उसकी क्या स्थितियां चल रही है, इसके बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो इसके भाव में एक उठापटक का दौर चला। इसके साथ ही फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो रहा 3,270 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दूसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 332 रुपए मजबूत होकर 3,602 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 150 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 3,452 रुपए हो गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 47 रुपए टूटकर 3,405 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक रही। एगमार्टनेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं 10 फरवरी को इसके सौदे 125 रुपए मजबूत होकर 4,875 रुपए पर हुए। वहीं 19 फरवरी की बात करें तो यहाँ ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। वहीं 28 फरवरी को भी यहाँ पर ज्वार के भाव में किसी तरह की कोई उठापटक देखने को नहीं मिली और 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर इसका जो भाव है वो स्थिर बना रहा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। जी हां, जनवरी महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,293 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 38 रुपए की नरमी आई और भाव 3,255 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया।
आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, इस पर आइए बात करते हैं। तो डॉक्टर रवि, ज्वार के बारे में बताएं हमें। जो औसत मासिक भाव की बात करें तो जनवरी के मुकाबले फरवरी में हमने गिरावट आती हुई देखी है, तो उसकी क्या वजह रही है और आने वाले समय में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मंडियों में आवक जो है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा गिरावट का भाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर अभी ज्वार की बात करें तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा ही बना रहेगा। जहाँ तक भाव जो सीमित दायरा रहेगा वो 1 से 2% के बीच में ही रहेगा। अब जो तेजी का दौर है वो आपको दिखाई देगा जुलाई और अगस्त के बाद से, और पूरी तेजी आपको नजर आएगी नवंबर और दिसंबर में। फिलहाल अभी दाम एक सीमित दायरे में ही यहाँ पर बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल आगे बनता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, तो ज्वार की बात हो गई जिसमें एक स्थिरता का दौर आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ की। आपको बता दें कि जौ के हाजिर भाव है वो देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। ऐसे में गुजरात की दाहोद मंडी की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जौ का भाव रहा 2350 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 1985 रुपए रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 2770 रुपए। ये तो बात हुई जौ की। आगे बढ़ते हैं और बाजरे का हाल भी जान लेते हैं। बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है, आइए आपको बता देते हैं। फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2395 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 285 रुपए मजबूत होकर 2680 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 378 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 2302 रुपए हो गया। चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 279 रुपए चढ़कर 2581 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहां पर खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उतार चढ़ाव रहा। एकमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2170 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 2150 रुपए पर हुए। वहीं 19 फरवरी की बात करें तो यहां पर बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। तो 28 को भी बाजरे के भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2130 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2749 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 134 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2615 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, इस पर आइए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की। तो डॉक्टर रवि बताएं, बाजरे के बाजार में क्या स्थितियां नजर आ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, हिस्टोरिकल पैटर्न तो अभी यही दिखा रहे हैं कि थोड़े से दामों में यहाँ पर गिरावट का रुख रहेगा और जिस तरीके से यहाँ पर आवक बढ़ी है उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जब भी आवक का टाइम आता है तो मंडियों में दामों में थोड़ी गिरावट हो जाती है, स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड कम देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि दामों में अभी थोड़ा सा गिरावट का रुख और बन सकता है और दाम यहाँ से 5 से 8% तक और गिर सकते हैं। फिलहाल अगर ये देखा जाए तो ये टेम्परेरी फेज है, आगे आने वाले महीनों में थोड़ा सा तेजी का दौर बनेगा, लेकिन अभी मार्च एंड तक या फिर ये कहें कि अप्रैल के मिड ऑफ तक दामों में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर या फिर गिरावट का दौर थोड़ा सा बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो उस हिसाब से कहें तो अभी तुरंत बिकवाली शायद किसानों को नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर अच्छे भाव का इंतजार कर सकते हैं तो कब तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्या है आपकी राय? देखिए, मई और जून के बाद से इसके दामों में वापस से एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा किसान भाई बहनों को यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास स्टॉक है और आप चाहते हैं कि नहीं मंडी पे ही स्टॉक निकाला जाए, पैसे की अगली फसल की तैयारी करनी है, तो सरकारी गोदामों को आप अपने जो है वो पैदावार दे सकते हैं, जिससे कि आपको सही मूल्य मिल सके और बिचौलियों से थोड़े से बच सकें। बिल्कुल, तो जाना आपने कि क्या कर सकते हैं आप, बाजार की स्थितियाँ क्या हो सकती है, और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
क्यों नहीं आई अब तक? बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। हल्दी की पैदावार पर आइए अब नजर डालते हैं। इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। तो हल्दी का बाजार किस ओर जा सकता है, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। डॉक्टर रवि, अब जानना चाहेंगे आपसे कि हल्दी के बाजार में क्या स्थिति बनते देख रहे हैं। निर्यात स्थिति हमने देखी है कि पहले से निर्यात में कमी आई है, इसका असर क्या हो सकता है और ऐसे में किसानों के पास क्या उपाय है? देखिए, इस समय थोड़ा सा निर्यात जरूर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय मसालों की क्वालिटी की वजह से उनके आगे जो है वो निर्यात बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पहला। दूसरा, अगर यहाँ पर देखते हैं तो निजामाबाद की खास तौर से मंडी की बात करें तो वहाँ पर आवक इस समय बढ़ी है और ज्यादातर मंडियों में इस समय थोड़ी सी आवक बढ़ जाती है, जिससे दामों में गिरावट का रुख देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी छोटे छोटे लेवल्स पर आपको थोड़ी सी तेजी के ट्रेंड बनते हुए नजर आएंगे। खास तौर से जून और जुलाई के महीने के बाद से आपको हल्दी के दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तब तक थोड़ी सी नरमी यहाँ पर बनी रह सकती है। जी हाँ, यानी कि हल्दी के किसानों को लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखना पड़ेगा। डॉक्टर रवि, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते जान लेते हैं कि ग्वार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे बीते कारोबारी दिन। राजस्थान की बाड़मेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार का भाव रहा 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जयपुर मंडी में इसके सौदे 5,295 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की ही जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के सौदे हुए 5,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।